गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। तो आज आप लोगों का मैथ मस्ती में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक वीडियो में एक सवाल को कंप्लीट बताते हैं, फिर दूसरा वीडियो में दूसरा सवाल को कंप्लीट बताते हैं। मतलब लेक्चर एक में एक सवाल आपको कंप्लीट बता दिया जाता है। ठीक उसी तरह से एक एक वीडियो रेगुलर डालते हैं मैथ मस्ती में। तो उन जा करके आपको प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को एक बगल से देखिए। आपका हर एक प्रश्नावली एक्सरसाइज सब आपका कंप्लीट होते चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और जब वीडियो को देखते हैं तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। वीडियो को एक बार अच्छा से देख लिए समझ में भी आ जाएगा और उनके बाद उसको कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, तब ये आपको मजा आएगा, नहीं तो ऐसे मजा नहीं, खाली वीडियो देखते रहिए आपको कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, साथ में पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। तो आज की क्लास में आप लोगों को क्या बता रहे हैं? आज बता रहे हैं आपका एक्सरसाइज 7.1 प्रश्न संख्या है 5। प्रश्न संख्या है 5 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 5 को, देखिए निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 5 को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, इसमें सवाल बहुत बड़ा है, इसीलिए हमने बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, आपको ऐसे ही समझा देंगे। ठीक है, बस आपको आकृतिक में 7.8 में दिया है। आकृतिक जो है आकृतिक 7.8 को बोल रहा है देखने के लिए। ठीक, चलिए देखते हैं क्या बोलता है। हम पहले बार प्रश्न पढ़ देते हैं, आपको ऐसे समझा देंगे। ठीक है, बोल रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। मतलब एक कक्षा दे दिया है, ये क्या है? कक्षा दे दिया है। इसमें 4 गो मित्र यानी कि दोस्त बैठा हुआ है। पहला का नाम A है, दूसरा का नाम B है और तीसरा का नाम C है। तीसरा का नाम क्या है? C है। यहाँ पे जो होगा वो C होगा। तीसरा का नाम क्या है? C है और चौथा का नाम D है। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए आप लोग। जैसा कि आकृतिक 7.8 में दर्शाया गया, यानी कि यह आकृतिक में आपको दर्शाया गया, यही सब लिखा है, बकवास और कुछ नहीं है। दर्शाया गया है। बोलता है क्या? चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक, ये आकृतिक दे दिया है। 4 मित्र बैठा हुआ ABCD करके बैठा है। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD जो है ABCD वो एक वर्ग है? तो चंपा इससे सहमत हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं है? तरीका ऐसे कैसे हो सकता है, यही बोल रहा है। तो बोला है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि ये ABCD वर्ग है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो सभी का दूरी निकालेंगे। दूरी कैसे निकालेंगे? देखिए, इनको जो है आप यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिए और इनको यहाँ से मिला दिए और इसको ऐसे मिला दिए और इसको ऐसे मिला दिए, ये मिला दिए। अब लग रहा है एक वर्ग टाइप का। तो इसका हम क्या करेंगे? दूरी निकालेंगे। AB का दूरी निकालेंगे, AB का, BC का, फिर CD का और AD का। चारों भुजा का दूरी निकाल लेंगे। अगर चारों का दूरी समान आ गया तो चंपा का बात सही हो जाएगा कि हाँ ये ABCD एक वर्ग है। अगर दूरी नहीं निकला तो समझ जाएंगे कि ये चंपा का बात सही नहीं है, ये गलत है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। लेकिन सर इसमें एक समस्या हो गया। क्या समस्या हो गया? सब में तो दे देता था, कुछ दे देता था 4,6 इस तरह से, तब ना दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते थे। इसमें तो दिया नहीं है, तो नहीं दिया है निर्देशांक, तो निर्देशांक को आपको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालते हैं? तो चलो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो तो हम पे छोड़ दीजिए। ठीक, हल लिख दीजिएगा। देखिए, ये जो दिया है संख्या, इसी के मदद से हमको निकालना है, राइट। तो जैसे हम ए का निर्देशांक निकालते हैं, पहला जो निकालेंगे ए का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? ये रहा ए, ये रहा आपका ए। तो इसका जो निकालेंगे, ऊपर कितना गया है? 4 तक गया, तो 4 और नीचे में 3, यानी कि 4, ये नहीं चलता है क्या रे? 4,3 ए का निर्देशांक निकल गया। अब निकालते हैं बी का। ए का निकालने निर्देशांक सीखे कि नहीं सीखे? ऊपर में कितना है? 4 तक, यहाँ से है ना। तो यहाँ से 4 और नीचे में गया है 3, यानी कि इसका जो है 4,3 है। समझ में आ गया होगा ए। अब निकालते हैं हम लोग बी का। तो बी का जब ध्यान से देखिएगा तो ये 7 नंबर में है, यहाँ है ना 7, 7,6, 7,6, तो निकलेगा 7,6। अब निकालते हैं सी का निर्देशांक। सी का कैसे निकलेगा? इसका निकलेगा 4,9। कितना निकलेगा? 4,9। और क्या निकलेगा? और निकलेगा, अब निकालते हैं डी का कितना? इधर से 1 और इधर से 6, यानी कि 1,6, ये निकल गया। लो सर, हमने तो निर्देशांक सबका निकाल दिए।
ए का निकाल दिए, बी का निकाल दिए और सी का और डी का, सभी का निकाल दिए। अब सर जो है ना ए और अब सभी का दूरी हम लोग क्या कर सकते हैं, खूब आराम से निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। तो सबसे पहले ए बी का दूरी निकालते हैं, ए और बी। ए बी का दूरी होता है रूट अंदर, फॉर्मूला क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है रूट अंदर, ये नहीं होता है। अब सबको पता है x1 का मान कितना है और x2 का मान कितना है, सबको पता है कि ये होता है आपका x1, ये होता है आपका y1 और ये होता है x2 और ये होता है आपका y2, यानी कि x2 का मान कितना है, x2 का मान 7, तो 7 माइनस x1 का मान 4, इनका क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस y2 का मान 6 और सूत्र से माइनस y1 का मान कितना है 3 है, इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में 3 गया तो 3, इनका स्क्वायर यहीं भी बराबर देते हैं, तो इधर वो भी हल कर देंगे और अच्छी बात है। 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, 18, 18 का वर्गमूल कितना आता है, अब 18 का वर्गमूल निकालिए, यहाँ पे हम निकाल देते हैं 18 का वर्गमूल, 2 से खिला 9, 3 तिया 9, यानी कि जिसका जोड़ा लग जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 18 का वर्गमूल होता है 3 रूट अंदर 2, ठीक, यानी कि ए बी का जो दूरी निकला आपके सामने यही निकला 3 रूट अंदर 3, सही है ना। 7 में 4 गया 3, ठीक है, 6 में 3 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9, सही है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं किसका दूरी निकालते हैं भैया, अब हम लोग बी और सी का निकालेंगे, तो अब ये थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इतना आप डिटेल में थोड़ी आपको ले चलेंगे। अब हमको निकालना है बीसी का दूरी, तो पहले लिखते हैं बीसी बराबर रूट अंदर जो फॉर्मूला आता है जरा ध्यान से देखिएगा, क्या आता है x2, x2 हो जाएगा 4, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक, करते हैं। देखिए माइनस 7 में से 4 गया तो माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर, 9 में से 6 गया तो 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 18, 18 का वर्गमूल 2 रूट अंदर 3, यानी कि बीसी का दूरी जो आ गया, बीसी का दूरी आ गया 2 रूट अंदर 3, बीसी का, सॉरी ये ऐसे होगा, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया बाबू, माफी चाहते हैं आप लोगों से, 3 रूट अंदर 2, देखिए तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत, 2 को अभी तक दूरी निकाले हैं, 2 को दूरी निकाले हैं और अभी निकालने वाले हैं, ठीक। अब हम लोग जो इधर दूरी निकालते हैं, इधर निकालते हैं, किसका निकालते हैं, सी आर डी, ये जो बिंदु है डी है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब सी डी का दूरी निकालते हैं, किसका निकालते हैं, सी डी का, तो सी डी बराबर फॉर्मूला दूरी क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, निकालते हैं। बताइए कितना होगा, x2 का मान 1 माइनस x1 का मान 4, इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 का मान, सॉरी हाँ ठीक है, y2 का मान 6 और y1 का मान 9, इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये बचेगा -3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 18, 18 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है 3 रूट अंदर 2, ये किसका निकला, सी डी का दूरी निकला, किसका निकला, सी डी का दूरी निकला, ठीक, यानी कि हमने ए बी का दूरी निकाले, बी सी का दूरी निकाले और सी डी का दूरी निकाले, सी डी के को निकाले दूरी, एगो दूगो तीन गो, एक और निकालना, अब किसका निकालना है वो आप लोगों को बता दे। देखिए ए बी का दूरी निकाले, फिर बी सी का, फिर सी डी का निकाले ना, सी डी का निकाले, अब निकालना हमको ए डी का दूरी, किसका निकालना है, ए डी का दूरी ना, ए डी का दूरी रूट अंदर फॉर्मूला बोलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए तो ए डी खोजिए कहाँ पे है बाबू, ये रहा ए और ये रहा डी, निकाला जाए तो x2 का मान हो जाएगा 1, x1 का मान हो जाएगा 4 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा 6 और y1 का मान हो जाएगा 3, इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो देखिए -4 में से गया 3, -3 बचेगा, -3 का हमने कर दिया स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर हमने कर दिए
9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 18, 18 का वर्गमूल 3 रूट अंदर 2। देखिए ए और डी का दूरी ये आपके सामने आ गया। बाबू ध्यान से सुनो, अभी हमने सभी भुजा चेक किए दूरी निकाल करके, सभी का दूरी देखिए समान आ रहा है, इसका भी समान आ रहा है, इसका भी और इसका भी, मतलब सभी भुजा आपस में बराबर है। तो जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे कहते हैं हम लोग वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग ना। जिनकी सभी भुजा बराबर हो वर्ग, जिनके आमने सामने की भुजा बराबर उन्हें आयत कहते हैं। तो इनमें सभी का दूरी निकाले तो क्या हो गया? वर्ग हो गया। जब वर्ग हो गया तो बताइए, क्या चंपा बोल रही थी? क्या चंपा बोल रही थी ना? चंपा चमेली से बोलती थी, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? तो चंपा की बात बिल्कुल ही सही है, ये एबीसीडी एक वर्ग ही है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अतः अतः चंपा की बात सही है। ठीक, यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो में अच्छे से। अगला सवाल 6 नंबर में। ठीक है, ये 5 कंप्लीट हो गया, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर इस तरह से आपका सारा का सारा प्रश्नावली खत्म कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा समझने में। इनका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।